दक्षिणी दिल्ली के देवली विधानसभा के अंतर्गत जी ब्लॉक संगम बिहार में 35 साल पुराना महर्षि वाल्मीकि भगवान मंदिर को फॉरेस्ट विभाग अधिकारियों के आदेश पर फॉरेस्ट के कर्मचारियों ने अवैध तरीके से तोड़ दिया है। मंदिर को फॉरेस्ट की जमीन पर अतिक्रमण बताकर वहीं क्षेत्र के वाल्मीकि समाज के लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला। इस पूरे मामले की क्षेत्रीय लोगों ने थाना तिगड़ी को फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत भी दी है। बताया ये भी जा रहा है मंदिर को तोड़ने में फॉरेस्ट के कई अधिकारी भी मौजूद थे। जब क्षेत्र के लोगों ने मंदिर तोड़ने का ऑर्डर मांगा तो उन अधिकारियों ने दिखाने से मना कर दिया और क्षेत्रवासियों को डराना धमकाना भी शुरू कर दिया। इस गैर कानूनी तरीके से मंदिर को तोड़ना फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों पर सवाल तो उठना लाजमी बनता है। जब ये सरकारी जमीन पर अतिक्रमण होता है उस वक्त ये अधिकारी कर्मचारी कहाँ सोए हुए होते हैं। सूत्रों की माने तो ये अधिकारी सरकार की जमीन को खूब बिकवाते हैं। जब पैसा आता है तो ये शांत रहते हैं, जहाँ से पैसा नहीं आता तो वहाँ पर डेमोलेशन कराते हैं अवैध तरीके से। हालांकि यहाँ वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ धार्मिक भावनाओं से खेला गया है। तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। देखिए हमारे संवाददाता जमीलुद्दीन, कैमरामैन अकबर अली के साथ BBC 24/7 न्यूज, दक्षिणी दिल्ली, संगम बिहार। एक मिनट बात तो करो, बाहर चलो। इसको तोड़ने का ऑर्डर बताओ, इसका। हेलो, पटा दो। अरे इसे तोड़ने का ऑर्डर तो बताओ। कर लिया, क्या करोगे? अरे पटा मारो। अरे तोड़ने का ऑर्डर तो बताओ कि हमने ये यूं तोड़ा, ये ऑर्डर हमारे पास है। तोड़ कोई सीरियस नहीं है। अरे तू जा बेटा बाहर। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, मुझे ऑर्डर बता दो, तोड़ दो। आपके पास बनाने के कौन से ऑर्डर थे? ये देखो 1996 से बना हुआ। बाहर चलो, बाहर से बनाओ वीडियो, बाहर से बनाओ वीडियो। बाहर चलो जी, हम मुझे लेके चलो। हेलो, हमें लेके चलो। एक मिनट मेरी बात सुनो। ये मकान भी इसी भूमि में खड़े हैं, शराफत माननी योगेश, सुनील, ऑफिस में चले जाना, बात हो जाएगी। अरे नहीं होगा, सब तुम्हारा काम करो, तुम तुम्हारा काम करो। अरे मस्जिद भी तोड़ो, मस्जिद भी तोड़ना। कहाँ है वो मस्जिद? उधर रही मस्जिद भी है बीच में। पकड़ियो, ये बना। पेन दिखाओ, पेन मंगाओ। पेन मंगाना पड़ता है। पेन कहाँ है? पेन तो मेरे सारे खो गए यार। अरे किसी के घर में से ले लो पेन।
सुनील जी कौन है? सुनील जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन लाल है सर। क्या मामला है? कल ये जो मंदिर को फॉरेस्ट विभाग द्वारा डेमोलेशन किया गया है, इनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो आके तोड़ के गए, क्या कहेंगे आप? सर ये 30-35 साल से मंदिर है हमारा, इस पर पूजा अर्चना चलती है। ये जंगल विभाग में हमने ये मंदिर बना है, तो उन्होंने ये हमारी बाउंड्री कर दी कि भाई इसमें तुम पूजा कर सकते हो। अब इसमें 20-25 साल से हम खूब कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो आके अचानक ही हम पे हैवी होते हैं और 28 तारीख के दूसरे दिन अचानक आ जाते हैं और आके इनको तोड़-फोड़ करते हैं हमारी। अब आपको नोटिस भी दिया गया था? नहीं सर, कोई नोटिस नहीं है, कोई नोटिस नहीं है। बिना विदाउट नोटिस आके यहाँ कोई था भी नहीं। ये महिलाएं हमारी 8-10 थी यहाँ पर, वो आई, उनसे कहा, वो कह रही कि भाई रुक जाओ थोड़ी देर, हम अपने आदमियों को बुला लेते हैं, आप बात करो। लेकिन उनसे भद्र व्यवहार किया गया, उनको गाली गलौज की, यहाँ से बंद कर लिया गया गेट और उनसे कह रहे कि ज़्यादा वो करोगे तो तुम्हें जंगल में घसीट के ले जाएंगे। उनसे बहुत अपशब्द कहे गए। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी जान बचाई है, क्योंकि डंडे और पत्थरों से मारपीट कर रहे थे वो। उसके बाद इन्होंने हमें फ़ोन किया है, तो हम लोग भगे हैं अपने काम को छोड़ के, अपने कामों से, तब आए हैं। तो यहाँ पर बहुत इन्होंने मंदिर तोड़ चुके थे, हमारा तितर-बितर कर दिया था। फिर भी हमें उन्होंने रोकने की कोशिश की। हमने कहा भाई बताओ तो उसे, आपको नोटिस किसने दिया है, नोटिस दिखाओ, या किस बेस पे तोड़ा आपने। कह रहा ये बनेगा नहीं मंदिर है। मैंने कहा वाल्मीकि जी का मंदिर है। कह रहा वाल्मीकि पूजना अपने घर में पूर्व वाल्मीकि, या कोई वाल्मीकि नहीं है, तुमने कब्जा करने की सोच रहे हो हर जगह। इस तरह के शब्द और औरतों को इस तरह बोला उन्होंने, गंदी गंदी गालियाँ दी है, मारपीट की है। उन अफसरों ने, उनके साथ अफसर भी थे 2-3, वो भग गए। फिर हम सभी मिलके थाने गए, थाने में हमने एक रिपोर्ट दी है, उसमें उनको नामजद भी कराए हैं। दूसरा, बिना इत्तला के उन्होंने हम पर आक्रमण किया एक तरह का है। हमारी बहू बेटियों को उल्टा सीधा बोला गया है, तो ये तो गलत है। कौन सा थाना लगता है आपका? ये थाना दिगड़ी। तो पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई? सर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है हमारी खिलाफ। तो अगला कदम अगला कदम हमारा यही है कि हम पहले सोच रहे कि थाने जाए, हम पहले जो अपनी लिखित रूप दे के आए हैं उस पर क्या गौर कर रहे हैं वो हमें चाहिए, और उस पर एफ हो रही है नहीं हो रही है। कितने लोग आए थे जो पुलिस की वर्दी में थे? पुलिस की वर्दी में सर वो जंगल विभाग वाले कम से 30-35 आदमी थे, और सबके हाथ में डंडे और वो काटने वाला लोहे का, और गाड़ी आई थी उनकी, गाड़ी में पत्थर दे, यहाँ से तोड़ ताड़ के सब सामान हमारा ले गए। ये ठीक है, ट्रैक्टर उनके साथ था, और ये हमारा तोड़ के पटक गए। हमारे यहाँ मंदिर का सामान, वो लोटा वोटा जो भी थे, घंटी वंटी सब उठा के ले गए हमारी। श्याम नाम मेरा, और देव विधानसभा से मैं बिलोंग करता हूँ। बाकी मैं तमाम जो हमारे दिल्ली के वाल्मीकि भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि अगर हम ऐसे टाइम पे भी एक नहीं हुए तो कब होंगे। ये हमारे धर्म के ऊपर चोट हो रही है। ये मंदिर, इसके साथ की अनेक मंदिर है यहाँ पे, सभी समाजों के, कहीं मस्जिद है, कहीं मंदिर है, कहीं कुछ है, मतलब सभी लोगों के सन 1975-76 से बने हुए हैं। सब लोग पाठ पूजा करते थे। हमारी कौम गरीब होने के नाते से ऐसे ही एक चबूतरा बना करके उस पर पूजा करते आ रहे हमेशा से। यहाँ बंदरों के तंग करने की वजह से उसको सेपरेट बनाने के चक्कर में एक झोंपड़ी टाइप का बनाया हम लोगों ने। इन लोगों को चुभन हुई, जबकि उसके साथ में दूसरा मंदिर है, कहीं मस्जिद है, अनेक मंदिर इसी फॉरेस्ट विभाग में बने हुए हैं। और उस टाइम पर यहाँ पर कोई बाउंड्री वॉल नहीं थी, तब के ये मंदिर है। उस टाइम हमारा कोर्ट में केस चला था संगम बिहार का, तो उसमें ये हुआ था, कोर्ट का आदेश था हमारे लिए कि भाई जो जहाँ पर रह रहे वो वहाँ वैसे रहेंगे, और अगर सरकार की ज़मीन है, फॉरेस्ट की ज़मीन है, तो बाउंड्री वॉल कर ले वो अपना। तो इन्होंने बाउंड्री वॉल करी 80 के आसपास में, 80-81 में। तो उस पीरियड में ये हुआ था कि जो चीज़ जहाँ वहाँ वैसे ही रहे, कोर्ट का आदेश है, उसकी अवहेलना करते हुए आज जो फॉरेस्ट विभाग ने कल जो कार्रवाई करी है, अनुचित करी है। अगर इनको ऐसा कुछ करना था तो पहले कम से कम एक नोटिस देते, समय देते, हम जवाब देते उनको। हम एक जिम्मेदार आदमी है इस विधानसभा के, तो हमसे एक मीटिंग करके उसके बाद में कार्रवाई करनी चाहिए, जो कि इन्होंने अनऑथराइज तरीके से करी। तो मैं आज ये कहना चाह रहा हूँ, तमाम जो दिल्ली प्रदेश के वाल्मीकि भाई हैं उनको जागरूक होना चाहिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, इस मंदिर के लिए संघर्ष करना चाहिए, और हम इसको फिर से नहीं बनाएंगे। ये हमारी एक जिद है। मेरा नाम मुरारी लाल सिरसिया है। क्या कहना चाहते हैं पूरे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा कम से कम 30 साल पुराना मंदिर है, उसके साथ में मंदिर बना हुआ है, उसको कुछ नहीं करा हमारे पे, ना कोई नोटिस दिया ना कुछ नहीं दिया। हम सारे जितने भी वर्कर थे या कर्मचारी थे, हम सारे ड्यूटियों पे गए हुए थे। हमारी बहन बेटी अकेली थी यहाँ पे, उन्होंने 11 बजे के आके एकदम आक्रमण कर दिया, हमारी बहन बेटियों को अंदर ले लिया। अंदर ले जाने के बाद में गेट का भी ताला लगा दिया उन लोगों ने,
और बहन बेटियां बड़ी मुश्किल से जान बचा बचा के चिल्लाई हैं बिल्लाई हैं। जब जाकर उन्होंने बोला, खोला गेट को और ले गए यहाँ से, कह रहे हैं तुम्हें इसमें ले जाएंगे, बैठा के जंगल में ले जाएंगे, तुम्हें जब बताएंगे हम क्या कौन हम क्या है। तो कितने लोग आए थे? वो थे कम से कम 30-35 आदमी थे। हमारी ये 10-12 लेडीज थी, 10-15 लेडीज थी यहाँ। कोई हम सारे ड्यूटी पे गए हुए थे और अब शब्द बोले दूर जाके वहाँ कह रहे हैं भंगियों का मंदिर हम बनने नहीं देंगे, भंगियों का मंदिर बनने नहीं देंगे। क्या भंगिया के कोई इंसान नहीं है? भंगी कोई कौम नहीं है क्या? और ऐसे में भी हमारा वाल्मीकि समाज जागरूकता नहीं हुआ तो ना ला के फिर तो क्या आप प्रशासन से और सरकार से क्या मांग करते हैं? हम यही करते हैं, हमारे उनको गिरफ्तार किया जाए और हमारे मंदिर को बढ़वाया जाए। मैं विशाल चावड़िया हूँ भाई साहब। जी चावड़िया साहब, ये बताइए कि ये जो पूरा मामला कल हुआ है, डेमोलिशन फॉरेस्ट विभाग ने अचानक आकर के फोर्स ला करके और मंदिर को तोड़ा, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में आप? इसके बारे में मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, ये तो सीधा सीधी दादागिरी हो गई और दादागिरी हो गई है। पर मैं कहना चाहता हूँ अपने समाज के लोगों से भी कि जब हम अपने गुरु का मंदिर टूटते हुए देख रहे हैं और हम खट्टे नहीं हो सकते अपने गुरु के समर्थन के अंदर, अपना वाल्मीकि मंदिर टूटता हुआ देख रहे हैं और यहाँ पे खट्टे नहीं हो रहे लोग बाग, तो ये हमारी सबसे बड़ी हार है। कहीं पे भी आप देख सकते हो, दिल्ली हो या हिंदुस्तान का कहीं पे भी कोई भी कोना लगा लो आप, तो वाल्मीकियों के ऊपर अत्याचार होता है तो वाल्मीकि समाज की गलती होती है। क्यों? क्योंकि ये खड़े नहीं होते, ये अपने समाज की आवाज़ नहीं बनते, अपने समाज के लोगों के साथ खड़े नहीं होते। आज हमारे गुरु वाल्मीकि भगवान जी का मंदिर तोड़ दिया गया है, तो मैं पूछना चाहता हूँ वो लोग कहाँ हैं जो हमारे नेता है, जो हमारे लोग अभिनेता है, जो हमारे बीजेपी में है, कांग्रेस में है, आम आदमी पार्टी में है, वो नेता कहाँ है? क्या उनको नहीं मालूम कि यहाँ मंदिर तोड़ दिया गया है, कि यहाँ मंदिर तोड़ दिया गया है? बहन बेटियों को गलत गलत शब्द बोले जा रहे हैं, मारने की धमकी दी जा रही है यहाँ पे हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों को। क्या नेताओं को नहीं दिख रहा? उनको नहीं दिख रहा जो पगड़ियाँ पहनते हैं, जो माला पहनते हैं, उन्हें नहीं दिख रहा? इनके नाम से हम जाने जाते हैं, जिनसे हमें सम्मान मिल रहा है, आज उनका मंदिर तोड़ दिया गया है और आप लोग खट्टे नहीं हो रहे। मैं अपने लोगों को मैसेज देना चाहता हूं, मैं कभी भी किसी और की गलती नहीं बोलता, मैं अपने लोगों की गलती बोलता हूं, क्योंकि आप खट्टे हो जाओगे तो वैसे दूसरों के दांत खट्टे हो जाएंगे। अरे दूसरे लोग चाहते हैं कि इन लोगों को कैसे मोड़ा जाए, मारा जाए, काटा जाए। अभी निहाल बिहार के अंदर वाल्मीकि समाज की बेटी का रेप हुआ, जाटव समाज की बच्ची का रेप हुआ, वहां पे भी आप लोग खट्टे नहीं हुए। यहाँ गुरु वाल्मीकि भगवान जी का मंदिर तोड़ दिया गया, यहाँ पे भी देख रहे हो क्या है ये? आप कहते हो कि दिल्ली के अंदर हम 40 लाख है तो यहाँ पे 2000 इकट्ठे हो जाओ, जहाँ बेटियों का रेप हो रहा है वहीं 2000 इकट्ठे हो जाओ। मैं लड़ने के लिए नहीं कह रहा आप लोगों को, खट्टे हो जाओ, भीड़ बन जाओ, पर जो गलत कर रहा है हमारे साथ उसका विरोध तो करो। अंजुम। अच्छा जी बताइए, ये मंदिर वाल्मीकि मंदिर कल तोड़ा गया है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? इसके बारे में हम ये कहेंगे कि भगवान सबका एक है, हिंदू हो चाहे मुसलमान, कोई भी हो, नाम एक ही है, समझे? कोई किसी भी ढंग से ले, हम मुसलमान हैं लेकिन हम सब साथ हैं, भाई भाई हैं, ठीक है ना? ये हमें बहुत बुरा लगा, हमें बहुत तकलीफ हुई है और हमारी समाज की औरतों के लिए बहुत बहुत बुरा बोला गया है, गालियाँ बकी हैं, पथराव किया है और ये कहा है कि अपने घर में रखो, गंदी गंदी गालियाँ बकी हैं और ये यहाँ पर ये गेट का ताला लगा दिया और हमसे ये कह रहे हैं भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से। देखो सर, हम कैसे निकलेंगे जब गेट बंद है? हमें मतलब हमारे साथ इतनी बदतमीजी करिए कि हम बयान नहीं कर सकते। जो फॉरेस्ट के विभाग के जो कर्मचारी आए थे उन्होंने बदतमीजी जी 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 उन्होंने 30-40 तो आप क्या उन पर कार्रवाई की मांग करती हैं आप? जी हाँ, हम कार्रवाई की मांग करते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारा मंदिर फिर से वैसे ही बनाया जाए और जितनी हमारी जगह है उतनी हमें जगह दी जाए। और हमारा आदमी कोई घर पे नहीं था, सब करवा चौथ का व्रत में लगी हुई थी औरतें, इन्होंने से उल्टा सीधा बोला, इन्हों का व्रत भी नहीं खोला, इन्हों का हमारी भक्ति में भंग कर दी इन्होंने लोगों ने। मेरा नाम बबली है। बबली जी बताइए, कल के हाँ, कल यही हमारे साथ बहुत बदतमीजी करी, जैसे हम अंदर आए ना तो ऐसे ही ताला लगा लिया उन्होंने। हम 8-7 जनी तो थे, सो अंदर फंसा लिया, बड़ी मुश्किल से भागे। बे तो 30-35 आदमी थे। ये तो बोले भंगियो तो अपनी मूर्ति घर में रख के पूजा। कांता जी कांता जी बताइए। हाँ जी, ये बोले थे आप अंदर बंद कर लिया, पथराव हम पे कर दिया, हम जैसे थे जान बचा के दीवारों के भागे, कुंडी खोल के भागे, फिर बोले गाड़ी लेके खड़े करे, गाड़ी में बैठो, अंदर जंगल में लेके चलेंगे आपको। उल्टी सीधी भंगियो तो मूर्ति अपनी घर में रख के पूजा करो, गंदी गंदी गालियाँ देते सबको। अनीता, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? मैं यही कहना चाहूँगी, देखो हमने उन लोगों से बहुत विनती करी कि प्यार प्रेम से जो मान जाए, उन्होंने नहीं मानी, हमारे हाथ जोड़ रहे, नहीं मान रहे हैं वो लोग। आरी से काटने लगे उसको,
मैंने कहा भाई रुक जाओ, हमारे यहाँ कोई नहीं है, जेंट्स ड्यूटियों पे गए हुए हैं, आप रुक तो जाओ, आधा घंटा तो दो हमें, हम सबको बुला लेंगे। आप जो नोटिस लाए वो नोटिस तो दिखाओ, कुछ नहीं दिखा रहे हो। क्या नाम है आपका? शीला देवी। बताइए क्या कहना चाहती हैं? हाँ जी, हमें अपना मंदिर चाहिए बस। हमने उन्होंने बोला हमें आधा घंटा का टाइम दो, आदमी लोगों के पास फोन करा, उन्होंने बोला आधा घंटा का टाइम मांग लो, तो बदतमीजी, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। उन्होंने बोला जाओ जो करना है कर लो जी, बस हमें अपना मंदिर चाहिए बस। और हमें जी गालियाँ देने लग गए। हाँ जी। मंजू जी बताइए क्या कहना है? वही मतलब कल बोल रहे भैया आधे घंटे का टाइम दो हमें, पर बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया। बोल रहे भाई हम बुला रहे हैं, वही थे जंगल विभाग से कितने लोग आए थे? वही थे 50-60 से ज़्यादा ही थे आदमी। बदतमीजी में वो ये सब पुलिस की वर्दी में थे। मीनू नाम है मेरा। और देखिए जी, हमारे जिस तरीके से हमारे साथ हमारी लेडीज़ों के साथ अत्याचार हुआ है, जेंट्स सब ड्यूटी गए हुए थे, जिस तरीके से हमारी भाभी चाचियाँ फंसी हुई थी, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मंदिर चाहिए, हमारा मंदिर जैसा था हमें वैसा बना के दीजिए बस, हमें और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक सेलेलान है। जी दीपक जी, ये बताइए कल ये वाल्मीकि मंदिर डेमोलिशन किया गया है फॉरेस्ट विभाग द्वारा, तो किस नज़रिए से आप? ये इनकी घिनौनी मानसिकता है कि एक दूसरा मंदिर सेपरेट खड़ा है और एक दलित समाज का मंदिर है, वाल्मीकि समाज का मंदिर है, इसे तोड़ दिया गया। यानी ये समाज का साथ सौतला व्यवहार किया जा रहा है। ये वो समाज है जो इन लोगों को कोरोना जैसी महामारी में बचाने का काम किया। जितनी भी महामारियाँ आती हैं, यही समाज सुबह 5 बजे उठ के अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर पाती। आज अनशिक्षित रहने का यही कारण है, इन समाज के बच्चे शिक्षित नहीं हो पाते, कुपोषण का शिकार होते हैं कि उन्हें टाइम पे भोजन नहीं मिल पाता। इन अन्य समाज की रक्षा करने के लिए ये समाज 5 बजे अपने कार्य पे पहुंच जाता है। तो इस समाज का धर्म बचाने के लिए सभी समाजों का कर्तव्य बनता है कि इनका सहयोग करें। राम राम सब कहें, दशरथ कहे ना कोई। अरे पहले जिसने रामायण लिखी भगवान महर्षि वाल्मीकि आदिकाल गुरु हैं। इन लोगों का क्या कहना है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि 1000 साल पहले रामायण लिखी गई, यानी कि कोई नहीं था। महर्षि वाल्मीकि उस टाइम प्रकट थे। कौन हुआ सर्वश्रेष्ठ? भगवान महर्षि वाल्मीकि हैं। तो आप इनका सम्मान क्यों नहीं करते? जब आप राम का सम्मान करते हो तो राम रचयिता तो यही है। राम को रचने वाले प्लस उनके वंश को आगे बढ़ाने वाले। लव कुश को इन्होंने पाला पोसा, सीता को उन्होंने अपनी कुटिया में रखा, अपनी पुत्री की तरह उन्हें भोजन खिलाया। यानी कि ये कौम तो नमक हराम है। जिन्होंने नमक खाया, जिनका नमक खाया, उनको तो कम से कम इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस कौम को, महर्षि वाल्मीकि कौम को सर पे रखना चाहिए। ये कौम आज भी नाले में उतर के इनकी सेवा कर रही है। इन लोगों की आंखों में इतनी शर्म नहीं है कि इनके ऋषि की कम से कम कुछ नहीं कर सकते, आदर तो कर सकते हो आप। जो इन्होंने, ये आप इधर देख सकते हो, इन्होंने बाउंड्री वॉल की हुई है, फिनिशिंग लगाई है पक्की। इनकी कच्ची फिनिशिंग थी, इसमें क्या आपत्ति थी भाई? आप नोटिस देते इन्हें, कानूनी प्रतिक्रिया चलते। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक अच्छा बहुत बढ़िया संविधान बनाया हुआ है कि आपको किसी को सूचित करोगे 15 दिन पहले, महीना पहले, 2 महीने पहले। ये संविधान का उल्लंघन है। प्लस बहन बेटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दलित की बेटी के बेटी नहीं होती है क्या? हमारी बेटियों के साथ बदतमीजी की गई, चूड़ा चमार बोला गया, भंगी बोला गया। ये SC/ST एक्ट का उल्लंघन है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा, जितने भी हमारे समाज के ठेकेदार हैं, कि इसके खिलाफ पहले मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इस मंदिर को जैसे बना हुआ था वैसे ही बनाए, उससे अच्छा बनाए। अपनी कौम से कहूँगा, महर्षि वाल्मीकि कौम से कहूँगा कि आप 4 लाख, 4 करोड़, 4 अरब भी हो, 1-1 रुपया दोगे तो कितना पैसा आ जाएगा भाई? आप कब जागोगे? आप अपनी बहन, आप अपनी बहन बेटी की इज्जत बचाने के लिए तैयार हो जाओ, संगठित हो जाओ। या 2 लाख नहीं, 2000 तो इकट्ठे हो जाओ।